सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। हमारी पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सरदार दाऊद जान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए हमेशा कुर्बानियां देती आई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर के नज़रियात और अफकार हमारे लिए मशले राह हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की काविशों से आवाम को सेलेक्टेड हुकूमत और इमरान खान की जारी हुकूमत से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि साबिक दौर में आवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग थे। अगर मौजूदा हुकूमत ने महंगाई पर कंट्रोल ना किया और आवाम को रिलीफ ना दिया तो आवाम को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की फलाह और बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा करे और फौरी रिलीफ का एहतमाम करे। आज मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत कायम है। आसिफ अली जरदारी की मुफाहिमती और मुस्बत सियासत को हर शख्स ने तस्लीम कर लिया है। साबिक हुकूमत ने महंगाई का तूफान खड़ा करके लोगों को फाकों पर मजबूर किया। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सरदार दाऊद जान खान मजारी ने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। तो सर करेंगी मोहतरमा मुख्तसर 1 मिनट की मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ्लोर दिया और आज इस फ्लोर पे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको और डिप्टी स्पीकर साहब को मुबारकबाद देना है। और किसी भी ऐवान के नुमाइंदे का डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह मियां ने आप लोगों को नसीब किया है। यकीनन ये इज़्ज़तें, ये जो हमारे ओहदे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। या तो ये हमें नेमतों की सूरत में अल्लाह मियां अता फरमाते हैं या फिर ये आजमाइश होती है। तो अगर तो ये अल्लाह मियां ने आपको नेमत की सूरत में अता किया है तो अल्लाह मियां यकीनन आपसे बहुत खुश हैं। और अगर ये आजमाइश है तो फिर आप ये तैयारी रखें इस आजमाइश से निकलने की और सुरखुरू होकर इस इम्तिहान से कामयाब होने की कोशिश करें। तो डिप्टी स्पीकर साहब के लिए भी मैं मुबारकबाद देते हुए उनको ये आपके तवस्सुस से पैगाम देना चाहूँगी कि उनको उनका नामजद होना, पार्टी की तरफ से उनको नामजद करना पार्टी का भी यकीनन एक आजमाइश है। और मैं ये दुआ करती हूँ उनके लिए कि वो ज़ाती तौर पे भी इस आजमाइश से जो है वो कामयाब हों, सुरखुरू हों इसका ओहदे के ऊपर रहते हुए, और साथ पार्टी को भी जो उन्होंने उनको नामजद किया है उनको उस चीज़ के ऊपर फ़ख्र हो कि उन्होंने उनको इस ओहदे के लिए जो है नामजद किया था। और मैं ये तवक्को करती हूँ कि हम ईद के बाद जब इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में आएँ तो रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करें जो कि हमारा काम है और जो इन सालों में नहीं हो सकी। और मैं ये भी ख्वाहिश करती हूँ कि वो कॉलिंग अटेंशन जो हमेशा एक आध लिया जाता था और बिजनेस पूरा नहीं होता था, तमाम कॉलिंग अटेंशन एजेंडा नंबर 1 से लेके एंड तक जो एजेंडा होता है वो पूरा हो इस हाउस में इंशाल्लाह ताला। और वो रवायत जो एयाज सादिक साहब के ज़माने में थी बिजनेस को पूरा करने की, वो इंशाल्लाह ताला आप भी उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरा कर सके और अल्लाह मियां आप लोगों को जो है इज्जत दे और हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत जो है ना बेहतरियों का सबब बनाए। शुक्रिया जी। जनाब जाहिद अकरम दुरानी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना। हुकूमत में शामिल सारी जमातों का कि कायदीनों का शुक्रगुजार हूँ। ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बिला मुकाबला और जनाब स्पीकर आपको इस स्पीकर और मुझे डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया जी। जनाब स्पीकर, हमारी जमात ने हमेशा आइन और कानून की जंग लड़ी है और हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। जनाब स्पीकर, हमारा ख़ानदान एक सिलसिला आ रहा है और ये खिदमत हमें विरासत में मिली है कि हमारे चाचा असदुल्ला खान दुरानी पहले MPA बने,
फिर मेरे वालिद साहब आए, सूबाई मिनिस्टर बने, मुख्तलिफ ओहदों पे हमारे ख़ानदान के अफराद जिसमें आज़म खान दुरानी है, इरफान दुरानी है, मुख्तलिफ ओहदों पे हमारे ख़ानदान के अफराद जिसमें आज़म खान दुरानी है, इरफान दुरानी है, जो अभी मेयर है इरफान दुरानी ज़िला बन्नू का, और आज़म खान दुरानी साहब MPA रह चुके हैं। मेरे भाई इस ऐवान के अभी भी रिकॉर्ड पे है सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन थे, 25 साल और 2 महीने में MNA बने थे जी। मेरे वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, ओपोजिशन लीडर है, और हमारी जमात ने और हमारे ख़ानदान ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ही जिस पोस्ट पे बैठे हैं हुकूमत चलाई है या ऐवान में है, आइन और कानून के मुताबिक ही हम चले हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस कुर्सी पे मुझसे पहले, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो शख्स बैठा था, ये डिप्टी स्पीकर बड़ी अहमियत बन गया है जी। अभी पूरी कौम की उस पे नजरें थी, लेकिन उन्होंने जो आइन और कानून के साथ किया, आइन को पामाल किया, जिससे इस कुर्सी का जो मोराल था वो नीचे गया। मैं पूरी कौम से, मैं पूरे ऐवान से ये वादा करता हूं कि इस कुर्सी का मोराल बहाल करूंगा इंशाअल्लाह। और मेरे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें यही सिखाया है कि हर जंग जो लड़नी है कानून और आइन के मुताबिक ही लड़नी है। जनाब स्पीकर, मेरा एक वर्कर है यहाँ पे लॉबी में बैठा होगा, उसने मुझे अजीब किस्म की बात की। उसने बोला कि आप खुशकिस्मत है, आपकी खुशकिस्मती है कि आपका स्पीकर आपका अपना है। यहाँ पे तो इस तरह के लोग आए हुए हैं जो आईनी पोस्टों पे है कि मुंतखब वज़ीर आला से भी वोट नहीं लेते, प्राइम मिनिस्टर से भी लोग वोट नहीं लेते। तो मैंने कहा कि हाँ, कैबिनेट से भी नहीं लेते। तो मैंने कहा हाँ, मेरा स्पीकर मेरा अपना है और इंशाअल्लाह कानून और आइन के मुताबिक ही वो फैसला करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अगर हल्के की बात ना करूं तो बड़ी ज्यादती हुई होगी। मेरा हल्का जनाब स्पीकर मुल्क का सबसे बड़ा हल्का है जी। आबादी के लिहाज से जिसकी आबादी 12,67,000 है और यहां से मैं वाहिद MNA हूं जी। हमने कोशिश की है और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में इस तरह महसूस हो रहा है कि यहां से 2 MNA होंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जुनूबी अजला के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अब हम जब अपोजिशन में थे तो इस फ्लोर पे हम चीखते थे, पुकारते थे कि हमारे मसाइल हल करो। लेकिन आज इस ऐवान पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन से मसाइल है, कि वज़ीर आज़म से इंशाअल्लाह हम खुद बात करेंगे, क्योंकि हमारा अपना वज़ीर आज़म है और उससे हल करवाएंगे। मैं आखिर में इंतहाई मशकूर हूँ सारे मेंबरान का जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मुझे अनअपोज मुंतखब किया, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए दुआ भी करें, क्योंकि जो ओहदा मुझे मिला है उसको मैं आइन और कानून के मुताबिक जो चलाऊं। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त हम लोग 5 किलोमीटर दूर में आए, पाकिस्तान से अपनी गाड़ी लगा के चल के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे रास्ते इन लोगों ने बंद किए हुए हैं, तो मैं आपको भी एडवाइस, घर बैठे हुए तो जल्दी से आ जाए। और आप लोगों को पता है कि इन्होंने बहुत दूर दूर तक जो रास्ते वो बंद किए हुए हैं, तो अगर आपको 2-3 किलोमीटर दूर भी पार्किंग मिल जाती है तो प्लीज वहीं अपनी गाड़ी पार्क करके आ जाए, क्योंकि यहाँ करीब आपको कहीं पार्किंग नहीं मिलने वाली। गाड़ियों से लेके बाहर आने के बजाय जहाँ भी पार्किंग मिलती है वहाँ पार्किंग लगा के आ जाए। और एक दफा फिर दौड़ के आ सकते हैं, दौड़ के आए, चल के आ सकते हैं, चल के आए, रींग के आ सकते हैं, रींग के आए, क्योंकि आप पाकिस्तान की खातिर आ रहे हैं, आप अपने खातिर आ रहे हैं, अपने आगे आने वाली नस्लों के खातिर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहें। जी आज गुजरांवाला की मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसाजात में सूरत रहमान नमाज तरावी में तलावत की गई। इसी तरह गुजरांवाला मोहल्ला बस्तेवाला गैब चौक कला नंबर 1 में अलसिबगा इस्लामिक स्कूल सिस्टम में हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब ने सूरत रहमान नमाज तरावी में बहुत अच्छे अंदाज में तलावत की गई। सैनिटरी और टाइल्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, जहां मिले सैनिटरी की वसी और दीदा जेब वैरायटी जो चले साल हर साल। टाइल्स के खूबसूरत रंग जो बनाए आपके घर को और भी खूबसूरत, जिस पर है सबका एतमाद। गुजरात का सबसे बड़ा सैनिटरी एंड टाइल स्टोर मिर्जा सैनिटरी स्टोर। एक बार टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स लगवाएं, फिर उम्र भर के लिए भूल जाएं। बरसों से आपके भरोसे और एतमाद का नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, रेलवे रोड, गुजरात। जी आज गुजरांवाला पीर नवीद हुसैन अल्लाह दरबार सरकार ने मोहल्ला बहतेवाला गली लोहाड़ा वाली महर कॉटेज में आकर अल्लाह ज़िक्र पाक और महफिल पाक और मुरीदैन और उम्मत मुसलमा के लिए दुआ की। जी सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, एक वक्त था जब लोग ईद कार्ड के जरिए अपनों को ईद की मुबारकबाद देते थे और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल और इंटरनेट ने उसकी जगह ले ली और लोग ईद कार्ड का तो जैसे नाम भी भूल गए। लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में जदीद दौर में विहाड़ी का नौजवान ने इस दम तोड़ती रवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। महमूद दुकानदार ने बाजार में रंग बिरंगे खूबसूरत ईद कार्ड का स्टॉल लगाया तो शहरी भी ना सिर्फ उसकी कोशिशों को सराहते हुए इससे ईद कार्ड खरीद रहे हैं बल्कि दूसरों को भी ऐसी रवायत बरकरार रखने का पैगाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद कार्ड का स्टॉल लगाने वाले नौजवान का कहना है कि ईद कार्ड के स्टॉल का मकसद नौजवानों को इस बात की तरगीब देना है कि मोबाइल और इंटरनेट पर दी जाने वाली मुबारकबाद वक्ती होती है, जबकि ईद के मौके पर एक दूसरे को दिए जाने वाले ईद कार्ड सालों तक याद के तौर पर महफूज रहते हैं। ये बिल्कुल बाजार में लगे इस स्टॉल से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए हर कोई अपनी पसंद का ईद कार्ड खरीद रहा है और सब परजोश है और खुश दिखाई देते हैं। ईद कार्ड समेत कई दूसरी रवायत जो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं, उनको जिंदा रखकर हकीकी सुकून और खुशी महसूस की जा सकती है जो सालों याद रहती है। ऐसी रवायत को जिंदा रखने में हुकूमत वक्त समेत मुआशरे के हर फर्द को अपनी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन।
जी बिल्कुल, विहाड़ी के वकला और पुलिस के दरमियान जारी जंग दूसरे रोज़ में दाखिल। वकला ने विहाड़ी मुल्तान रोड बंद करके DP ऑफिस का घेराव किया और फातह खानी की। मेंबर पंजाब बार रोज शहराज रजा ने कहा कि पुलिस इस ज़िले को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, जो किसी सूरत नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन से वकला सड़कों पर हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, जिससे वकला में बेचैनी पाई जा रही है। ज़िले सदर बार बाबर मंजूर दुगल ने कहा कि वकला को नाजायज तरीके से अहाता कचहरी से गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल है। हम पुरअमन हैं, मगर इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। जनरल सेक्रेटरी राना इमरान रियासत ने कहा कि आज शाम तक मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक, वरना पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ आईनी हाथों से भी निपटेंगे। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई वो ताहाल ड्यूटी कर रहे हैं और पुलिस अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रही। वकला के एहतजाज की वजह से कई घंटों तक मुल्तान रोड बंद रहा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। मीनारे पाकिस्तान जलसा में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह की तरफ रवां दवा। गुजरांवाला से PTI रहनुमा लाला असदुल्ला पापा रैली की क़ियादत कर रहे हैं। लाला असदुल्ला पापा का कहना था कि अवाम किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। मौसूफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। पर तुमने कोई एडवी धमाका किया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने। तुमने तो वैसे ही पाकिस्तान की दवाई की में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेंगे वो? ये बात है। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये अब फिर दोबारा आपके सामने बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। प्लीज कौम को आप भी बताएं। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिली डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी सैयद वसीम हसन को इतला मिली कि ताज फ्लोर मिल्स और चट्टा सीड कारपोरेशन के गोदामों में नाजायज़ तरीक़ा से गंदम ज़ख़ीरा की जा रही है, जो बाद में ब्लैक में फ़रोख्त की जाएगी, जिस पर AC विहाड़ी ने फौरी तहसीलदार विहाड़ी के हमरा टीम तश्कील देकर रेड किया तो इतलात दुरुस्त साबित हुई। ताज फ्लोर मिल्स के गोदाम में ज़ख़ीरा की गई तकरीबन 7000 बोरियाँ, जबकि चट्टा सीड कारपोरेशन के गोदाम से तकरीबन गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई 14000 बोरियाँ गंदम बरामद करके ज़ख़ीरा शुदा गंदम कब्ज़े में सरकार में ले ली गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी सैयद वसीम हसन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिज़र अफजाल चौधरी के ज़ेर निगरानी हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। शहरी भी मुहब्बे वतन शहरी होने का सबूत दें और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी की निशानदेही करें, फौरी एक्शन लेंगे। उनका कहना था कि ताज फ्लोर मिल्स और चट्टा सीड कारपोरेशन को मुतअद्दिद बार वार्निंग दी गई थी, मगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बाज नहीं है, जिस पर एक्शन लिया गया। गोदाम सील करके गंदम का तमाम स्टॉक कब्जा में ले लिया गया और तमाम गंदम बनी शैल विहाड़ी मुंतकिल की जा रही है। शहरियों ने इस ज़बरदस्त कार्रवाई पर इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। शहरी हलकों का कहना था कि इंतज़ामिया ने साबित कर दिया कि कानून सब के लिए बराबर है और कोई कानून से बालातर नहीं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की